लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लखनवी गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने जा रही हूँ, जो ज़्यादातर शादी वगैरह में हम लोग पहनते हैं या दुल्हन पहनती हैं। इसे ओरेब गरारा भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमने ये गरारे का कपड़ा लिया है। ये कपड़ा जब हम लेते हैं तो ये पूरा गरारे का आता है। 5 मीटर कपड़ा होता है। ये 4.5 से 5 मीटर तक कपड़ा होता है ये। तो सबसे पहले हम इस कपड़े में से निकालेंगे ऊपर का निक्कर, जो घुटनों तक होता है, घुटनों से ऊंचा ही होता है। तो सबसे पहले हम निक्कर निकालेंगे। निक्कर निकालने के लिए हमने इस कपड़े को इस तरह से सिंगल कर लिया है, और जो किनारी वाला इसका हिस्सा है वहाँ से हम लंबाई नापेंगे। हमें जो तैयार निक्कर चाहिए वो हमें 18 इंच का तैयार चाहिए। तो हम इसकी कटिंग करेंगे 16 इंच की, क्योंकि ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे। 16 लेकर वहीं से हम कपड़े को डबल कर देंगे लंबाई से। लंबाई से डबल करने के बाद हम कपड़े को, ये देखिए हमने 16 इंच पर डबल कर लिया है, और इसके बाद हम कपड़े को इतना ही काट कर निकाल लेंगे। ये देखिए इतना ही काट कर निकाल लिया है। उसके बाद हम चौड़ाई में लेंगे हिप का चौथाई भाग। अगर हिप 40 है तो 10, और उसमें हम प्लस करेंगे कम से कम 8 से लेके 10 इंच। तो मैं इसमें प्लस कर रही हूँ 9 इंच। ये देखिए 9 इंच प्लस कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये वाले जो गरारे होते हैं इनके निक्कर लूज़ होते हैं, इसलिए प्लस वाले निशान से हम कपड़े को इस तरह से 4 तय कर लेंगे कपड़े की। अब हम आसन लेंगे खुले भाग की तरफ से। ऊपर हम बेल्ट का 2 इंच निकाल देंगे। फिर आसन की लंबाई लेंगे। तैयार आसन अगर हमें 14 चाहिए तो 15 ले लेंगे। निशान लगा दिया। इसके बाद लेंगे हम नेकर की मोहरी। तो ये बड़े मोहरी का होता है, थोड़ी बड़ी होती है इसकी मोहरी। ज़्यादा बड़ी भी मत रखो, लोग बहुत सारे बहुत ज़्यादा बड़ी रख लेते हैं, लेकिन मैं इसकी तैयार मोहरी 16 या 17 रखूँगी। 16 रखनी है तो 17 पे हम निशान लगा लेंगे, और आसन के निशान को इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ पर हम 2 इंच का ऊपर तिरछा लेकर इस तरह से ढाल लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल सिंपल नेकर की तरह ये हमारा निक्कर कट जाएगा। ये देखिए ऐसे गोलाई काट दी। आगे हम यहाँ पर कुटका लगा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे गरारे के निक्कर की कटिंग हो गई है। ऊपर से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको इस तरह से हम खोलेंगे और ऐसे हम अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हमारे ये गरारे के नेकर की कटिंग हो चुकी है। इसमें हम 2 इंच के ऊपर बेल्ट लगाएंगे, तब इसकी लेंथ बिल्कुल सही आ जाएगी। अब हम इसकी म्यानी की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़ा साइड से बचा है नेकर काटने के बाद, उसमें से ही हम इस तरह से म्यानी काट लेते हैं। लगभग 8 इंच या 7 इंच अपने लंबी ले लेंगे हम, जैसे भी हमें चाहिए। छोटी म्यानी डालनी है या बड़ी, 8 इंच की बिल्कुल ठीक रहती है। तो इस तरह से हम तिरछी म्यानी काट देंगे, हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी म्यानी की कटिंग हो गई है। तो ये ऊपर का नेकर हमारा कट चुका है। अब हम सबसे पहले नेकर की ही सिलाई करते हैं, उसके बाद नीचे के हम घेरे की कटिंग करेंगे। इसकी सिलाई हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम म्यानी लगाएंगे। तो ये हमने सीधा हिस्सा ले लिया और सीधे पे सीधी इस तरह से म्यानी रखी है। देखिए जो आसन वाला हिस्सा था वहाँ पर, और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए डबल सिलाई कर लेते हैं अंदर ही। ये देखिए अब हम दूसरा हिस्सा इस तरह से जोड़ देंगे। जैसे हम सलवार का आसन जोड़ते हैं, सेम वैसे ही इसको हम तैयार करते हैं इधर से जोड़कर। ये देखिए इस तरह से म्यानी लग गई है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ की हमने म्यानी लगाकर ये नेकर जो है इतना तैयार कर लिया है।
आसन आसन जुड़ गया है। अब हम इसमें ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो ये हमने 4 इंच का कपड़ा लिया है, 5 इंच का या 4 इंच का, बस इतना ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से हम इसको उल्टी तरफ से लगाएंगे, सीधी तरफ पलटेंगे। इस तरह से बेल्ट लगाकर हम ये नेकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये बेल्ट लगाई है और नेकर में मैंने देखी चुने दी हैं। ये सबसे मेन चीज़ है कि इसका घेर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हम घेर थोड़ा कम करने के लिए नेकर में चुने डाल देते हैं ताकि वो हमारी कमर पे ज़्यादा इकट्ठा ना हो। अब हम नीचे की फिटिंग कर लेंगे इसकी। देखिए यहाँ पर ऐसे, ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है, यानी जो नेकर है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें इसके नीचे के घेरे की कटिंग करनी है। तो नेकर तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमारा सिल जाता है। और ये हमें 16 रखने थे तैयार। तो देखिए 16 ही आ रहे हैं, 17 हमने ली थी, 1 इंच सिलाई में दबा दी, 16 ही आ रही है ये हमारी नेकर की गोलाई। अब हम करेंगे नीचे के हिस्से की कटिंग, जो हमारी ओरेब होती है। उसके लिए हम सबसे पहले थैला बनाएंगे। थैला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कपड़ा है, नेकर बनाने के बाद जितना भी हमारा ये कपड़ा बचा है, हमने सारा कपड़ा ले लिया है और उसको लंबाई से डबल कर लिया है। और लंबाई से डबल करने के बाद इस तरह से बीच में से काटकर 2 बराबर पीस निकाल लेते हैं हम। 2 बराबर पीस निकाल देते हैं। एक पीस पहले अलग हटा देंगे और एक पीस का हम बनाएंगे थैला। इस तरह से इसको चौड़ाई से डबल करेंगे, यानी किनारी से किनारी मिला लेंगे और उसके बाद सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है इधर, ऐसे ही हमने सिलाई इधर लगा ली है, यानी दोनों साइडें सिल दी हैं, किनारी छोड़ दी है उसकी। अब हम किनारी की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए हम लेंगे 25 इंच लंबाई। हम 22 इंच से लेके और 27-28 इंच तक लंबाई ले सकते हैं। ये 25 नॉर्मल है, नॉर्मल हाइट वालों के लिए है। तो 25 इंच में लंबाई लेकर और इस तरह से सिलाई लगाती चली जाऊंगी। कपड़ा टेढ़ा हो रहा है, मेढ़ा हो रहा है, उससे मुझे फ़र्क नहीं है, मैं किनारी से किनारी मिलाती हुई सिलाई लगाती चली जाऊंगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगने के बाद कुछ हमारा ये कपड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा नज़र आता है, तो उसके लिए हमें पहले एक तरफ से कटिंग करनी होती है, तब ये कपड़ा हमारा सीधा होता है। तो हमें जो कटिंग करनी है वो इस तरह से हमें करनी है। एक तरफ छोटा भाग दिखाई देगा, एक तरफ बड़ा भाग दिखाई देगा, लंबाई और चौड़ाई। तो जो ज़्यादा वाला भाग दिखाई देगा हमें उसमें से कटिंग करनी है। गरारे में हमेशा याद रखें कि जोड़ नहीं आता है इसमें, साइड में इसमें जोड़ नहीं होता है, इसमें ऐसे ही जोड़ा जाते हैं ये थैले वाले। ये देखिए इस तरह से हमने जो ज़्यादा वाला भाग था, यानी जिस तरफ ज़्यादा लंबा था कपड़ा उस तरफ हमने कटिंग करी है, जिस तरफ कम लंबा था उधर कटिंग नहीं करनी है। जिस तरफ ज़्यादा लंबा कपड़ा रहता है वहाँ हमने कटिंग करी है। और कटिंग करने के बाद अब हमारा ये कपड़ा सीधा हो गया है। अब हम दूसरी तरफ से भी उसी के सामने कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कपड़ा कट के सामने आता है। नीचे और ऊपर से हमने ये काटा है, साइडों से नहीं काटा है ये। तो ये इस तरह से कट गया है। अब हम इसमें लंबाई लेंगे। तो हमें जो लंबाई रखनी है गरारे की वो रखनी है हमें 42 इंच। तो जितनी भी हमने नेकर ली थी ऊपर की वो हम घटाकर उसमें से कम करके जितना हमारा बचता है उसमें 3 इंच कम से कम जोड़कर हम निशान लगा लेंगे। अगर हमारा 24 इंच बच रहा है तो हम 27 पे निशान लगा लेंगे। और फिर उसके बाद ये सीधी पट्टी हम काट कर लंबाई में से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम सीधी पट्टी काट कर ये निकाल देंगे कपड़ा, निशान लगा लगा कर। ये देखिए हमने ये पट्टी काट कर निकाल दी है क्योंकि ये लंबी थी, एक्स्ट्रा थी थोड़ी। तो ये हमारा इस तरह से एक पायचा हमारा ये हुआ है। इसी तरह से हमने जो दूसरा पीस कपड़े का लिया था वो दूसरा पायचा बना देंगे। ये हमारा एक पैर का है। तो ये देखिए ये हमने दोनों पैर के तैयार कर लिए हैं, थैले बनाकर कटिंग कर कर बिल्कुल तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है,
चुन डालनी है इसमें। पहले एक पीस लेंगे फिर दूसरा, तो इसमें हम बारीक बारीक चुन डाल लेंगे मशीन से। ये देखिए इस तरह से हमने ये चुन डालनी है। बहुत ही बारीक बारीक पास पास चुनें डालनी होती हैं और हमें इतनी चौड़ाई रखनी होती है चुन डालने के बाद कि जितने हमने नेकर की गोलाई ली है उतने में ये आ जाए। उससे थोड़ी बड़ी रहेगी तो एडजस्ट हो जाएगी, छोटी ना रहे। तो ये हमारे नेकर की गोलाई है और ये हमने इतनी ही चुन डालनी है। देखिए दोनों पायचों की हमने तैयार कर ली है। ये एक पायचे की हो गई इस तरह से, और दूसरे पायचे का भी हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको जोड़ देंगे इसमें नेकर में। ये देखिए हमने ऐसे जोड़ दिया है। ये जुड़ चुके हैं दोनों पायचे। अब हम इसमें लगाएंगे लेस। लेस हमारी ये चुन डालने के बाद ही लगती है। देखिए कितनी खूबसूरत सी मैंने ये लेस ली है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेस है ये। और ये लेस घुटने के ऊपर आएगी और ये लेस लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये हम यहाँ पर लगाकर सिल लेंगे मशीन से या हाथ के सुई से, जैसे भी हम लगाना चाहें। मशीन से ही लगती है वैसे तो। हम इसको लगा लेंगे इस तरह से, दोनों पायचों में लगा लेंगे। हम इधर लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी, यानी दोनों साइड लगा लेते हैं। यही वाली लेस हम कुर्ती में भी यूज़ कर सकते हैं गरारे की। और फिर उसके बाद हम ये नीचे से मोड़कर और इस गरारे को हम तैयार कर देंगे। इस तरह से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 2-2.5 इंच मोड़ना है, बाकी हम बारीक भी मोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ये गरारा कंप्लीट है और ये दुल्हन ने पहना भी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने पर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।